अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक चैप्टर नंबर 2 में से दूसरा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। हमने कल भी फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज हम फिल्ट्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिल्ट्रेशन कल भी मैंने बताया था कि क्या होता है, किसी भी मिक्सचर में से जो सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, उनको रिमूव करने का जो मेथड है ना, उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ टेक्निक इन विच सस्पेंडेड आर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। यानी दो चीजें हैं, या तो सस्पेंडेड पार्टिकल हमने सेपरेट करने हैं, या हमारे सोल्यूशन के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है सॉलिड फॉर्म के अंदर फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग अ मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर मीडिया। यानी किसी फिल्टर मीडिया में से अपने सोल्यूशन को पास करवाना है और उसमें से सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करने का जो नाम है उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके मतलब आइडिया होना जरूरी है। जब भी हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो सबसे पहले जो हमें चीज ऑब्टेन होती है दैट इज फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होता है? द लिक्विड विच इज कलेक्टेड आफ्टर पासिंग फिल्टर मीडियम। यानी फिल्टर मीडियम में से जब हम पास करवाते हैं तो फिल्टर मीडियम में से पास करवाने के बाद जो लिक्विड पोर्शन नीचे बीकर में जाके इकट्ठा होता है ना, उस लिक्विड मीडियम को हम फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेट के बाद आता है रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो चुके हैं, यानी वो पार्टिकल जिनको फिल्टर पेपर ने गुजरने नहीं दिया, जो फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं, उन्हें हम रेजिड्यू कहते हैं। ये क्या है? द सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड रेजिड्यू। यानी वो सॉलिड पार्टिकल्स जो इंप्योरिटीज भी हो सकते हैं और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, अगर वो फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, कामोलेट हो जाता है, उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हम फिल्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन सा फिल्टर मीडियम यूज करते हैं, यानी किस तरह के फिल्ट्रेटिंग अपरेटस या फिल्ट्रेशन मीडिया हम यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास कुछ चीजें हैं कि द पोरस मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर मीडिया। यानी कोई भी पोरस मटेरियल जिनके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जहां में से फिल्ट्रेट ने पास आउट होना होता है, उसे हम फिल्टर मीडियम कहते हैं। तो फिल्टर मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? ये पेपर एंड पल्प हो सकता है, फिल्टर क्रूसिबल्स हो सकते हैं जो लैब्स के अंदर मौजूद होते हैं, क्लॉथ और कॉटन हो सकता है। कॉटन या क्लॉथ को भी नॉर्मली हम एज अ फिल्टर मीडियम यूज करते हैं। और उसके बाद कॉमन वन दैट इज फिल्टर पेपर। तो अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन की थ्रू फिल्टर पेपर, तो दो तरह के हमारे पास मेथड्स हम यूज करते हैं। एक तो थ्रू फिल्टर पेपर और एक थ्रू क्रूसिबल्स। यानी हम क्रूसिबल्स का भी यूज करते हैं और फिल्टर पेपर का भी यूज करते हैं। फिल्टर पेपर का यूज थोड़ा सा कन्वीनियंट है, हम कॉमनली इसको यूज करते रहते हैं। तो फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर के कुछ 3-4 स्टेप्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना जरूरी है। उनमें नंबर 1 पे है सिलेक्टिंग द फिल्टर पेपर, कि हमने फिल्टर पेपर को सिलेक्ट करना है। एक्चुअली होता है कि हमारी मार्केट के अंदर ना डिफरेंट पोरस साइज के फिल्टर पेपर मौजूद होते हैं। उन फिल्टर पेपर की जो चॉइस होती है, सिलेक्शन होती है, वो डिपेंड करती है कि हमने किस तरह का मिक्सचर फिल्ट्रेट करना है। यानी हमारे जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल उनका साइज कितना है। अगर तो वो स्मॉल साइज के सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल है तो हम स्मॉल साइज वाला फिल्टर पेपर यूज करते हैं। अगर वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज का है तो फिर हम लार्ज साइज वाला फिल्टर पेपर यूज करते हैं। इस तरह मार्केट में वाटरमैन फिल्टर पेपर जो हम अपनी लैब में यूज करते हैं। तो साइज ऑफ फिल्टर पेपर मैंने आपको पहले बता दिया, इट शुड बी लार्ज इनफ कि उसकी जो फिल्टर पेपर है उसका डायमीटर रिम से कोई 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे हो, और इतना हो कि वो 1/4 या 1/2 कंप्लीट फिल हो। लाइक जिस तरह हमने लिखा हुआ है, साइज शुड बी लार्ज इनफ दैट इट शुड नॉट बी फिल्ड मोर देन 1/4 to 1/2 विद प्रेसिपिटेट। यानी कंप्लीट फिल्ट्रेशन करवाने के बाद भी हमारा जो फिल्टर पेपर है वो या तो 1/4 या 1/2 फिल हो विद रेजिड्यू। इतना उसका साइज जो है वो लार्ज होना जरूरी है। उसके बाद फिल्ट्रेशन के लिए हम सेकंड चीज कहते हैं फनल। फनल हमारे पास क्या होती है? फनल मैं आपको दिखा देता हूं कि फनल भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें से ये मतलब हम फनल है तो क्या कहता है, लार्ज इनफ रिम शुड एक्सटेंड 1 or 2 सेंटीमीटर अबव। यानी जब हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा देना है तो फिल्टर पेपर लगाने के बाद फिल्टर पेपर की जो डायामीटर है वो इस रिम से 1 से 2 सेंटीमीटर कम आना चाहिए। इस तरह से हमारे पास एक फिल्टर पेपर मौजूद है, हम उस फिल्टर पेपर को यहाँ पे लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको लगाना है। देखें, ये एक फिल्टर पेपर है, इसको हमने इस रिम के अंदर लगाना है, इस फनल के अंदर। तो ये देखें, जब हमने फनल के अंदर लगा दिया तो ये रिम जो है ये 1 से 2 सेंटीमीटर अबव है।
यानी 1 से 2 सेंटीमीटर अबव रह जाती है। देखें ये फिल्टर पेपर का जो लास्ट पोर्शन है और यहाँ से रिम 1 से 2 सेंटीमीटर अबव है। तो स्मूथ फिल्ट्रेशन करवाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस फिल्टर पेपर को कंटिन्यूसली फिल करना है, यानी ये हमारे रेजिड्यू हमारे फिल्टर मीडिया के साथ फिल रहेगा तो फिल्ट्रेशन कंटिन्यूसली रहेगी। वो कहते हैं स्टीम ऑफ फनल शुड रिमेन कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड। और ये फनल के 3 पोर्शन होते हैं, रिम, ये इसकी अपर पोर्शन जो हम रिम कहते हैं, इस तरह मैंने ये डायग्राम में शो भी करवाया है। रिम में, रिम के बाद स्टीम है, स्टीम के बाद टिप होती है। टिप को हम बिकर में लगा देते हैं, ठीक है, और ये जो रिम होती है ये यहाँ से हम अपना जो मीडियम है उसको फिल करते रहते हैं स्टीम के अंदर। इस तरह जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। स्टूडेंट, इस तरह हमने पढ़ लिया कि फिल्टर पेपर से हम किस तरह फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए हमने फनल के अंदर फिल्टर पेपर को लगाना सीखा। आज हम सीखेंगे फिल्टर पेपर को फोल्ड किस तरह करना है। तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जो हम लैब के अंदर यूज करते हैं। तो इसको फोल्ड करने के 2 मेथड हैं, एक तो कोनिकल फिल्टर पेपर है और एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर है। कोनिकल फिल्टर पेपर और फ्लूटेड फिल्टर पेपर में किस तरह से हम इसको फोल्ड करते हैं, तो इस तरह मैंने इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि फिल्टर पेपर शुड बी फोल्ड ट्वाइस, यानी आपने इसको 2 दफा फोल्ड करना है। द फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर। आपको पता है ये फिल्टर पेपर है और इसका डायामीटर, लेकिन इसको बिल्कुल सेंटर से एक दफा आपने फोल्ड करना है। ये मेरे पास अभी 2 हैं, तो ये आपने इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखें ये जो सेंटर से फोल्ड हो गया अलोंग द डायामीटर, तो हमने इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 दफा इसको फोल्ड करना है, उसके बाद फिर इसके डायामीटर के अलोंग इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा एजेस जो हैं ये मैच ना करें, क्योंकि एजेस आपने मैच नहीं करवाने। ये आपने इसको फोल्ड कर लिया ट्वाइस। 2 दफा फोल्ड करने के बाद आपने इसको एक साइड से ओपन कर देना है। जब एक साइड से ओपन करेंगे तो आपको लगेगा एक साइड पे 3 साइड है इसकी और उस साइड पे एक फॉर्म है, और इसको आपने अपने फिल्टर पेपर के अंदर अपने फनल के अंदर लगा देना है। ये है कॉनिकल फॉर्म। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से इसको बनाते हैं अपने फिल्टर पेपर को। इसमें हम क्या करते हैं, इसी फिल्टर पेपर को यूज कर लेते हैं या फिर किसी और फिल्टर पेपर का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो फोल्ड हो चुका है ना, इसको मजीद इसको खोलना है। खोलने के बाद इस फर्स्ट हाफ को फिर फर्स्ट हाफ तक इस तरह से फोल्ड कर लेना, ठीक है। अगेन इस साइड को फिर फोल्ड कर लेना है और इस तरह से इसकी 4 साइड बन चुकी हैं फोल्डेड। देखें अलोंग द डायमीटर, डायमीटर के बाद हाफ और फिर फर्दर हाफ। फिर आपने इसको जिग-जैग मैनर में जो 4 फोल्ड्स है ना, इनके अराउंड इस तरह से आपने इनको फिल्टर पेपर को दोबारा फिर फोल्ड कर देना है 4-5 दफा। और जब इसको फोल्ड कर देंगे तो इसको ओपन कर देना है। ये कोन की शेप का फिल्टर पेपर आपके सामने बन जाता है और इस कॉनिकल फिल्टर पेपर को, फ्लूटेड फिल्टर पेपर को आपने फिल्ट्रेशन के अंदर लगा देना है। इसका फायदा ये होता है, ये कोन की टाइप का होता है, इसका फायदा ये होता है कि इससे फिल्ट्रेशन का रेट इंक्रीज कर जाता है और हमें जो फिल्ट्रेशन में टाइम कंज्यूम लगता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर, तो वो फ्लूटेड फिल्टर पेपर से उसका जो टाइम रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं थ्रू क्रूसिबल्स। 2 तरह के क्रूसिबल्स हम यूज करते हैं। एक गूज क्रूसिबल है, ये बने बनाए लैब्स के अंदर पड़े होते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, सिरेमिक मटेरियल और पोर्सिलेन हैविंग परफोरेटेड बॉटम। इसकी परफोरेटेड बॉटम होती है और ये सिरेमिक मटेरियल से बना होता है। इसको आपने पकड़ना है और इसको फिल कर देना है पल्प के साथ। जब इसको इस पोर्स को पल्प के साथ फिल कर देंगे तो इसकी फिल्ट्रेशन से कंपैरेटिवली जो रेट है वो बहुत इंक्रीज कर देता है। इसको आमतौर पर हम यूज करते हैं ऐसे सबस्टांस की फिल्ट्रेशन करने के लिए जो हाई टेम्परेचर पे इग्नेट कर देते हैं या फिर इग्निशन वाले जो हैं उनको। और इसका एक लिमिटेशन यूज ये भी है कि ये एसिड्स को फिल्ट्रेशन नहीं करवाता। एसिड्स की फिल्ट्रेशन रिड्यूसिंग एजेंट्स की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम यहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं करवा सकते। जो नंबर पे है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये इसके दरमियान में एक सेंटर्ड ग्लास होता है जहाँ पे डिफरेंट साइज की मैश यानी जालियां लगी होती हैं। इससे भी फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो तेज हो जाता है। तो ग्लास क्रूसिबल इन पोरस ग्लास डिस्क इसके अंदर मौजूद होती है। इससे भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को हम इनहांस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और इसका एक फायदा ये है कि इसको नो नीड ऑफ प्रिपरेशन, यानी सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स के लिए हमें किसी भी तरह की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं करनी पड़ती, ये पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। और अगला फायदा है इससे हम क्विक फिल्ट्रेशन या फास्ट फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह।